Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Chemistry Zone with Little Professor. I am your chemistry teacher, Mohammed Naeem, from the Peace Group of Schools and Colleges. बच्चे, my most favorite chemistry, that is organic chemistry. हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, and you will feel कि organic chemistry क्या होती है. अक्सर स्टूडेंट्स को इशू होता है कि सर ऑर्गेनिक ये होता है, ऑर्गेनिक वो होती है. मेरा हमेशा एक आंसर होता है कि ऑर्गेनिक इज प्योर अट्रैक्शन. ऑर्गेनिक एक बहुत मजे की चीज है, लेकिन मेन मेन जो है कि आपका फोकस हो और आप उसे फील करें. आप कार्बन को ना, मेन कार्बन को पकड़ लें और उसको फील करें तो आपको ऑर्गेनिक मसला नहीं करेगी इंशाल्लाह. तो ऑर्गेनिक को शुरू करने जा रहे हैं बच्चे हम लोग. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर. मैट्रिक में भी गिवन आप लोग पढ़ के आते हैं. कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक वाले भी होते हैं, वो लेक्चर सुनते होंगे मे भी, तो उनका भी थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बच्चे हम लोग ना सबसे पहली चीज इसको ओरिजिन देखते हैं. ओरिजिन कि ये जो ऑर्गेनिक वर्ड है, ऑर्गेनिक ये कहां से आया. ऑर्गेनिक वर्ड है ये कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है. फिर आगे जाके हम डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के ऊपर बहस करेंगे जस्ट आज. बच्चे ओरिजिन के अंदर जब बात करते हैं ना, तो 1803 के अंदर हमारे पास एक बंदा है, एक साइंटिस्ट है, और उसका नाम है बच्चे जॉन जैकोब बर्जीलियस. जॉन जैकोब बर्जीलियस ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले क्या किया बच्चे, यूज द वर्ड ऑर्गेनिक. इसने सबसे पहले ऑर्गेनिक का वर्ड यूज किया. ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया. इसने क्यों यूज किया, असल में वर्ड आया क्यों यार ये वाला. इसने बोला आपके पास कितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, अगर इनका ओरिजिन अगर हम देखें, सोर्स देखें. ओरिजिन का मतलब होता है हमारे पास सोर्स. तो कुछ का लिविंग सोर्स होता है और कुछ का नॉन लिविंग सोर्स होता है. कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो भी नॉन लिविंग से हासिल होते हैं. अब लिविंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक हम लोग बात कर लें प्लांट्स की, लाइक हम लोग बात कर लें एनिमल्स की, लाइक हम लोग बात कर लें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. अगर इनसे कोई चीज हमें हासिल हो रही है तो ये लिविंग सोर्स हुए ना. और अगर हमें कोई चीज एयर से हासिल हो रही है, कोई चीज हमें जमीन से या पानी से हासिल हो रही है, कोई चीज हमें अर्थ है, सॉइल है, यहां से हासिल हो रही है, तो ये नॉन लिविंग सोर्सेज हो गया हमारे पास. तो उसने बोला कि वो तमाम सब्सटेंसेस जो लिविंग से हासिल होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक वर्ड जो है ना, ऑर्गेनिक, देखिए आपने ना ऑर्गेनिक का वर्ड बहुत दफा सुना होगा. अक्सर हम ऑर्गेनिक का वर्ड सुनते हैं. कैसे ऑर्गेनिक का वर्ड, हम जब कोई टूथपेस्ट या कोई चीज लेने जाए ना, तो वहां पे ग्रीन टैग लगा होता है, ग्रीन कलर का. तो क्या कहते हैं वो, नहीं कहते हैं जी ये चीज प्योरली ऑर्गेनिक है, प्योर हर्बल है, ऑर्गेनिक है. क्या मतलब, प्योरली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई सिंथेटिक चीजें मौजूद नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल चीजें मौजूद नहीं है. तो उन्होंने बोला, सॉरी क्या नाम है इसका, जॉन जैकोब बर्जीलियस ने बोला कि वो तमाम चीजें जो लिविंग ऑरिजिन से आती हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, और वो तमाम चीजें जो नॉन लिविंग सोर्स से आती हैं दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. तो यहां से सबसे पहली डेफिनेशन हमें मिली. सबसे पहली डेफिनेशन हमें मिली कौन सी जी, सबसे पहली डेफिनेशन हमें यहां से मिली कि हम लोग क्या कहते हैं, ऑल दोज सब्सटेंसेस, ऑल सब्सटेंसेस
all compounds, all chemical compounds that are obtained from living organisms, all those substances that are obtained from living organisms, they are called, क्या कहलाते हैं बच्चे? They are called organic compound, and their study will be called, क्या कहलाएगी? Organic chemistry. This will be called, देखिए बहुत सिंपल सी बात, जॉन जैकोब बर्जीनियस ने बोला भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो होगी दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो नॉन लिविंग चार्ज होते हैं दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। अब मुख्तलिफ तरीके से हवाले से बात कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट आर obtained from living organisms, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मुख्तलिफ हवाले से आप बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से बात कर सकते हैं। अब इसमें एक बात कर दी ना कि स्टडी ऑफ ऑल दोस कंपाउंड दैट आर obtained from living organisms, living source, they are called organic compound and their study is called organic chemistry। मुझे इसने ना एक बहुत जनरल सी बात बोली, अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होने वाले कंपाउंड ही बेसिकली ऑर्गेनिक कहलाते हैं। ये बड़ा अपनी बात पे पक्का हो गया, बहुत पक्का हो गया, ये इतना पक्का हुआ कि इसने एक थ्योरी दी है, एंड दैट वाज वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने एक थ्योरी दे डाली। देखिए बात क्या की उसने, वहीं से बात हम लेते हैं ना कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट आर obtained from living organisms। और कुछ ही साल के बाद, कब? 1815 के अंदर, 1815 के अंदर इसने एक थ्योरी दे डाली, वाइटल फोर्स थ्योरी। मुझे वाइटल फोर्स को हम अपनी जबान में कहते हैं रूहानी कुव्वत, रूह। किसे कहते हैं मुझे? रूह। इसने एक थ्योरी दे डाली, बड़ा अपनी बात में पक्का हो गया था ये बंदा। इसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द influence of supernatural force. Organic compound can only be obtained from living organism under the influence of a supernatural force। क्या? रूह। कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रूह मौजूद होती है, सिर्फ उन्हीं से ऑर्गेनिक कंपाउंड या पेड़ हो सकते हैं, अदरवाइज किसी से नहीं हो सकते। This is called vital force theory। देखें, इससे पहले बोला कि लिविंग से हासिल होने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाई। बड़ा पक्का हो गया अपनी बात में, वाइटल फोर्स थ्योरी दे डाली, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी obtained from living organism under the influence of a supernatural force called vital force। लेकिन कुछ अरसे के बाद ना इसके जहन के अंदर कुछ कंपाउंड्स आए, लेटर कुछ कंपाउंड्स इसके अंदर जहन के अंदर आए, लाइक कोल है, कोल। अगर कोल की बात करें तो ये कहां से हासिल होता है? डेड प्लांट से हासिल होता है, डेड प्लांट से। ठीक है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो ये कहां से हासिल होते हैं बच्चे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एनिमल्स। तो फिर इसने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि देखें, जाहिर है
ये तो डेड है, ये तो लिविंग नहीं है, उसमें तो सुपर नेचुरल फोर्स होनी चाहिए, वाइटल फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, वहां से हासिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो डेड है, हमारे पास डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट है, यहां से तो हासिल नहीं हो सकती है। तो फिर इस अपनी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन हो सकते हैं या तो डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फ्रॉम दोज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म that are supposed to be living in the past. देखें, बहुत सिंपल सी बात है इसने की है। पहले बार इसमें बोला जी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हो सकते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि देखिए ना, हम बहुत सारी एग्जांपल प्लांट से अगर हम बात करें तो हमारे पास एक यू ट्री होता है, यहां से हासिल करते हैं एक टैक्सोल, एक कंपाउंड है टैक्सोल, और ये एंटी कैंसर के तौर पे यूज होता है। अगर हम बात करें आर्टिमीसिया एनवा की बात करें तो यहां से एक मेडिसिन हासिल होती है आर्टिमिसिनिन, और ये एंटी मलेरियल के तौर पे काम करती है, एंटी मलेरियल का काम करती है। सेम हमारे पास एक और कंपाउंड होता है, एक प्लांट है, यू ट्री हो गया, आर्टिमिसिया एनवा हो गया। सेम हमारे पास एक और ट्री होता है विलो ट्री, यहां से हमें इसकी बार्क से ना, बार्क, यहां से हमें हासिल होता है सैलिसाइलिक एसिड, जो आजकल एस्पाइरिन के अंदर यूज हो रहा है, आजकल एस्पाइरिन फॉर्मेशन के अंदर यूज हो रहा है। तो ये जो तमाम कंपाउंड्स हैं, आर्टिमिसिनिन है, टैक्सोल है, अब एस्पाइरिन क्या होते हैं हमारे पास, ये एक पेन किलर है, पेन किलर है। तो उसने यही बात बोली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से हासिल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हासिल होते हैं। और बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग हासिल हो सकते हैं, नॉन लिविंग हासिल नहीं हो सकते। लेकिन जाहिर है उस्ताद को डेवलप करवाने वाले हमेशा उसके शागिर्द हुआ करते हैं, जाहिर है, हमेशा कभी क्लास में लेट आके, कभी छुट्टी कर ली, कभी काम ना किया, कभी कॉपी कंप्लीट ना की, कभी पेपर फेल कर दिया, कभी क्लास में शैतानी कर दी, मुख्तलिफ किस्म के बहाने होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की शैतानियां होती हैं। तो सेम इसका भी एक शागिर्द आया, ठीक है, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं जी कि डिमाइस ऑफ वाइटलिज्म, इस थ्योरी को वाइटलिज्म थ्योरी नहीं कहते हैं ना, ठीक है, डिस्कार्डेड। वाई सवाल आता है, वाई वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड, वाई वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। तो उसके पीछे एक बंदा है, एक शागिर्द है इसका, 1828 के अंदर उसने काम किया, एंड हिज नेम वाज फ्रेडरिक वॉलर, फ्रेडरिक वॉलर। इसने क्या किया बच्चे, इसने सिंथेसाइज कर लिया यूरिया, सिंथेसाइज यूरिया इन लैब, और लैब का नॉन लिविंग सोर्स होता है, लैब तो लिविंग नहीं है, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल के यूरिन के अंदर पाया जाता है। एनिमल से हमें हासिल होने वाला एक कंपाउंड है यूरिया, कहां पे, यूरिन के अंदर पाया जाता है यूरिया। इसने वो यूरिया सिंथेसाइज कर लिया। कैसे सिंथेसाइज कर लिया बच्चे, इसने ना मुख्तलिफ रेफरेंसेस के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है, इसने ना मेटल का, लाइक Na का कोई भी हम लोग कंपाउंड ले लेते हैं, मुख्तलिफ हमें गिवन है। अच्छा, सोडियम का साइनेट, या बाज बुक्स में पोटाशियम लिखा हुआ, पोटाशियम का साइनेट, ठीक है। अच्छा, यहां पे सोडियम ले लेते हैं और साथ में अमोनियम का क्लोराइड ले लें। अच्छा, बाज बुक्स में अमोनियम का हाइड्रोक्साइड भी लिखा हुआ। तो क्या होता है वैसे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या मतलब, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लिया,
NaCl। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आगे क्या बना लिया, अमोनियम साइनेट। क्या बना, अमोनियम साइनेट, ये कंपाउंड बना। बोलर ने देखा कि अमोनियम साइनेट जो है ना, अमोनियम साइनेट इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ना यूरिया से मैच कर रही है, थोड़ा बहुत ये यूरिया वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है। क्या किया इसने, इसी अमोनियम साइनेट को अलग बीकर के अंदर, अलग मीडियम के अंदर लेके और उसको हीट अप कर दिया। क्या कर दिया इसको, इसे हीट अप। और ये क्या हुआ वैसे, यहाँ पे सबसे पहले CNO की पोजीशन चेंज हुई, CON बन गया। मैं अब फंक्शनल ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। CNO की पोजीशन चेंज हुई और यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, CON बन गया। यहाँ से 2 हाइड्रोजन 4 में से निकले, इसके साथ आ गए, NH2 बन गया। इधर 2 बच गए पीछे, तो NH2 यहाँ पे भी बच गया। अब ये क्या स्ट्रक्चर बनता है बेसिकली, CO, ये C डबल बॉन्ड O होता है, सामने एक NH2 है, पीछे भी एक NH2 है, तो हम क्या कहते हैं, डाई अमाइन कार्बोनाइल बना हमारे पास। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ यूरिया। देखें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके उसने यूरिया बना लिया और लैब के अंदर बना लिया। तो इसने तो क्या बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सुपरनैचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। और ये तो सुपरनैचुरल फोर्स तो लैब में नहीं होती है, तो हम क्या कहते हैं, वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डिमाइज। देखिए, क्वेश्चन बनाने का भी तरीकाकार होता है कि जब सवाल आता है डिमाइज ऑफ वाइटलिज्म, तो पहले आप हवाला दें कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी थी क्या। उसने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग जांच हो सकते हैं, नॉन लिविंग जांच नहीं हो सकते। उसी का शागिर्द आया फ्रेडरिक बोलर, उसने लैब में यूरिया सिंथेसाइज कर लिया, रिएक्शन करेंगे या यूरिया बनेगा, बोले क्योंकि ये हमारे पास साबित हो गया, प्रूफ आ गया हमारे पास। दैट्स व्हाई जो हमारे पास वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया, डिमाइज हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब वाइटलिज्म का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये है कि वो जो हमने पहले की डेफिनेशन दी थी, कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देयर स्टडीज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मतलब ये लिमिटेड हो गई है, ये कंप्लीट डेफिनेशन ना हुई है, क्योंकि ये तो सिर्फ लिविंग से और क्या लैब में जो सिंथेसाइज होंगे क्या वो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, होंगे ऑब्वियसली। फिर हमें नई डेफिनेशन के लिए जाना पड़ा, मॉडर्न डेफिनेशन के लिए हमें जाना पड़ा, मॉडर्न डेफिनेशन के लिए। तो फिर हमें क्या पढ़ा वैसे, हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। कंपोजिशन की बेस पे देखते हैं ना जब, तो मैं आपके सामने 2-4 किस्म के कंपाउंड लिखता हूं। लाइक मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, मेरे पास एक कंपाउंड है C2H6, मेरे पास एक कंपाउंड है C3H8, C4H10, इस तरह C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, इस तरीके से C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H6। अब जितनी भी कंपाउंड मैंने लिखे, इनमें सिर्फ 2 किस्म के एलिमेंट नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, बस 2 एलिमेंट्स। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स आपको नजर आए, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स नजर आए, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स, नाम से जाहिर है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे तमाम कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। लेकिन आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं। लाइक मेरे पास एग्जांपल है CH3Cl, मेरे पास एग्जांपल है C2H5, यहां पे मैं कर देता हूं GBr, मेरे पास है C3H7NH2, मेरे पास है C4H9OH, मेरे पास है C5H11SH। अब इसको अगर ले लें हम लोग मिसाल के तौर पे, तो ये कहां से आया बेसिकली, असल में हमारे पास जो कंपाउंड था ये था C2H6। क्या था, C2H6, 2 कार्बन और उसके साथ
3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। ये क्यों 3 3 लगा रहा हूं, आगे जाके कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कैसे आते हैं। असल में बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन है, जस्ट 2 एलिमेंट नजर आ रही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पे ब्रोमीन लेके आ गए। इसका मतलब कहां से डिराइव हुआ, बेसिकली यहां से डिराइव हो, दिस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से डिराइव होने वाला कंपाउंड, दीज ऑल आर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल सी बात हमारे पास हो गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप के हो गए, कौन कौन से, कुछ हाइड्रोकार्बन हैं और कुछ उनके क्या हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। इन्हीं 2 लफ्जों की, इन्हीं 2 किस्म के कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। तो हमारी मॉडर्न डेफिनेशन में आपने जस्ट 2 वर्ड्स ऐड करने हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इसको यहां पे कह भी देते हैं, यहां पे मॉडर्न डेफिनेशन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पे ना हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। क्या आती हैं बच्चे, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आती हैं कुछ। कौन कौन से एक्सेप्शंस आती हैं, मिसाल के तौर पे हमें कहा जाता है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, CO है और CO2 है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोक्साइड्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, H2CO3 है, H2CO2 है, कार्बोनिक एसिड और कार्बोनस एसिड हमारे पास हो गया। कार्बन का सल्फाइड हो गया, CH2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, Na2CO3, मेटल का, देखिए सोडियम का कार्बोनेट ले लिया मैंने, अब मेटल के बाइकार्बोनेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मेटल के साइनाइड्स हो गए हमारे पास, ठीक है, NaCN की बात करते हैं, मेटल के आइसोसाइनाइड्स हो गए, मेटल के थायोसाइनाइड्स हो गए, इस तरह डायमंड हो गया, कार्बन से बना होता है, इसी तरह ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन्स हो गए, नैनो ट्यूब्स हो गई, इन सब में कार्बन है बट ये ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। तो फिर कब ऑर्गेनिक होंगे, क्या क्या शराइत होनी चाहिए। अक्सर देखिए आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा CH4 ऑर्गेनिक है या नहीं है, C2H6 ऑर्गेनिक है या, लेट मी चेक आपके, C2H6 ऑर्गेनिक है या नहीं है, C3H8 ऑर्गेनिक है या नहीं है, C4H, मतलब कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा इनके बारे में, हमेशा एक्सेप्शंस पूछी जाएंगी। भाई ये इनमें सब में कार्बन तो है फिर भी ऑर्गेनिक नहीं है, क्यों, रीजन क्या है ऐसा, याद रखें बेटे, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑर्गेनिक, एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कब होगा, जब उसमें 2 शराइत होंगी। एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कब होगा, जब उसमें कितनी शराइत होंगी, 2। सबसे पहली चीज उसमें कार्बन होना चाहिए, कार्बन तो वहां पे भी सब में है ऑलमोस्ट। सबसे पहली शर्त क्या है, कार्बन होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है उसके अंदर कार्बन होना चाहिए। दूसरी शर्त है उसको आग लगनी चाहिए। अगर CO2 को आग लगती तो हम जो लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, हम कहते हैं जी यहां से CO2 बनती है और CO2 फौरन भागती है हवा के अंदर। अगर CO2 आग लगती तो ये भी ऑर्गेनिक होता। इसका मतलब ये होता है, हम अक्सर पढ़ते हैं जी इसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक वाली नहीं है, भाई ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज 2 ही, जस्ट 2 बेसिक चीजें, कार्बन हो उसको आग लगे, दैट इज ऑर्गेनिक। इन सब में कार्बन तो है लेकिन वो आग नहीं लगती है, ऑर्गेनिक है हमारे पास। एक और एक्सेप्शन भी है, एक और एक्सेप्शन भी है कि एक कंपाउंड है हाइड्राजीन, फार्मूला क्या होता है, N2H4, कैसे, एक N यहां पे N, इसके साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास, इसमें तो कार्बन भी नहीं है, स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक। तो ये था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। वैसे होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सोर्सेज 1 बाय 1 हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी खत्म करने की, होप सो आपको समझ आया होगा। वैसे लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना है।
और जुड़े रहना इस चैनल के साथ इंशाल्लाह। आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल से, एक एक चीज आपको एमसीक्यू वाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, कमेंट करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर देना लाजमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें लेक्चर अपने पास।